आज की स्थिति मतलब जो तो बाकी तो आधी तो उम्र गुजर ही चुकी है। मंगल मार्केश चल रहा है। हाँ ये सब सारी तो नहीं उम्र सब रुको, गुजर चुकी है, अब तो अपना अब दिखता है तो मार्केश भगवान शनि, वाले से शनि आ रहे हैं। छोड़ो उसको, शनि जो है, शनि की मार्केश चल रहा है, शनि खराब है, स्थिति खराब है तुम्हारी। शनि जो है, शनि का मार्केश चल रहा है ना। मतलब क्या शनि की ढैया या क्या बोलते हो आप लोग, वो सब चल ढैया रही पहिया है। नहीं बोलते हैं, मार्केश बोलते हैं, है ना। शनि में राहु चल रहे हैं, है ना। मार्च के बाद से और ज्यादा खराब हो गए हो। शनि में राहु आ गए हैं, दरिद्र योग बन गया है, शापित हो गई है कुंडली, कुंडली नंदी योग बन गया है। इसी को दरिद्र योग कहा जाता है, नंदी योग कहा जाता है। ये चलेगा अब 27 जनवरी 2025 तक। दुर्गा जी की पूजा करो, इसके कुछ उपाय कराओ, है ना। अगर कर सकते हो तो देवी जी का एक यंत्र मंगा लेना, यहाँ से घर में रख करके पूजा कर सकते हो उसकी। दुर्गा जी का पाठ करो, दुर्गा जी की पूजा करो, हनुमान जी की पूजा करो। शनि और राहु तुम्हारे मार्च से शुरू हुई हैं, ये स्थिति ज्यादा खराब हो गई है। और पहले भी 2002 से तुम परेशान हो, 2002 से, है ना। अब ये चल रहा है तुम्हारा क्या, 22 चल रहा है, तो अब 2002 से आप अंदाजा लगा लो कि तब से आपका बहुत अच्छी स्थितियां नहीं आई। ठीक है। शनि चंद्र 2000, विशेष तौर पर इधर जो परेशान हुए हो, 12 फरवरी 2021 से ज्यादा परेशान हो तुम। 12 फरवरी 2021 से ये परेशानियां बढ़ने लगी। किसी न किसी जमीन में पैसा फंस गया होगा, है ना। कोई प्लाट मकान पे या तो कर ही नहीं पाओगे, करोगे भी तो पैसा फंस जाएगा, है ना। उसपे दिक्कत आएगी। जमीन का कोई विवाद तो नहीं आया है, कोई घर मकान जमीन का विवाद आया होगा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हाँ, कुछ है ही नहीं। है। ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई विवादित या कोई ऐसी चीज है ही नहीं। हाँ, तो मंगल जो है इस पे कहीं आगे भविष्य में भी ध्यान देना कि जब भी जमीन का या कोई ऐसा मामला आएगा तो बहुत सोच समझ करके काम करना, है ना। मंगल खराब हो रहा है और मंगल की दशा मार्च तक शनि में मंगल चले हैं, तो ये खराब रहे हैं। अब तुम्हारा शनि में राहु चल रहा है ना। तो शनि भी तुम्हारे मार्केश हैं और राहु थोड़ा सा खराब ग्रह होते हैं, काल सर्प दोष पे हैं। तो इनका दुर्गा जी की पूजा कर लो और पीपल के पेड़ में शनिवार को दीपक जलाओ, है ना। 5 7 शनिवार है। दोष वगैरह का तो निवारण सब बहुत पहले कर दिया, तो वहाँ गए थे हम लोग। तो कर कोई दियो जमीन तो का कर दियो तो सब सुधर जाना चाहिए, फिर पूछने की जरूरत क्या है। कोई काल सब क्या वहाँ है ना महाराष्ट्र में, क्या बोलते हैं क्या जानते हो काल सर्प के बारे में? किसी ने कह दिया कि नासिक चले जाओ और वहां जाकर के काल सर्प दूर हो जाएगा, है ना। क्या नासिक जानते चले हो? जाओ, नहीं पूजा वूजा करी नहीं, हम किसी के साथ गए थे, हम तो किसी के साथ गए थे, हाँ, तो हमने अपनी पूजा करा ली थी वहाँ पे फिर। तुम्हारी पूजा, एक दिन के पूजा कराने से काल सर्प दोष चला गया। काल सर्प दोष कैसे बनता है, क्यों बनता है, पता है तुमको? तो ये पितृदोष होता है ना। जब पितृदोष, प्रबल पितृदोष बन जाता है, जब कई पीढ़ियों का हो जाता है, 5वीं पीढ़ी में पूरी वंश परंपरा रुक जाएगी, पूरा परिवार, पूरा जो है कुल परेशान हो जाता है ना। पूरा जहां भी तुम्हारा पूरा परिवार है, पिता से जुड़ा, बाबा से जुड़ा परिवार, वो बहुत अच्छा डेवलप नहीं कर रहा है ना। कहीं ना कहीं किसी न किसी उस पे किसी को परेशानी आ ही रही है, बड़ी परेशानी आती है ना। वैवाहिक जीवन का है, आर्थिक स्थितियों का है, ऐसी दिक्कतें आती हैं। तो ये तीसरी पीढ़ी तुम्हारी आ गई, तीसरी पीढ़ी पे हो तुम, है ना। काल सर्प दोष बना हुआ है, इसके बाद और परेशानियां क्रिएट हो जाएंगी। तो काल सर्प दोष तुम्हारी एक दिन की पूजा करा करके पंडित को खुश कराए हो तुम, है ना। यहाँ पंडिताएं नहीं होती है कि आओ हम तुम्हारी पूजा करवा देंगे। क्या तुम्हारा काल सर्प दोष वो करा देगा? खुद दक्षिणा के लिए, खुद दक्षिणा ले लिया तुमसे, खुद खुश हो गया और तुमको लगा काल सर्प दोष शांत हो गया। काल सर्प दोष पितृ होते हैं। आपको पितरों के प्रति पूरे जीवन भर उनके प्रति समर्पित रहना पड़ेगा, है ना। और पितृ कोई दूसरे नहीं होते, पितृ भगवान ही होता है ना। अनेन यथाशक्ति कृतेन देवऋषि मनुष्य पितृ तर्पणाख्यन कर्मणा भगवान पितृ स्वरूपी जनार्दन वासुदेवा प्रियताम नमम, है ना। भगवान कृष्ण ही पितृ है, भगवान शंकर ही पितृ है। वागर्थावियो संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। क्या क्या बताया तुमको, है ना। अब हमसे पूछ रहे हो, वहां दक्षिणा दे के आ रहे हो, काल सर्प, सर्प लगा है उसपे, है ना। उसने सर्प के बना करके और चढ़ाव का चढ़वा लिया, पूजा करवा लिया और रख लिया, वो पूजा हो गई। काल सर्प भगवान शंकर के गले में जो पड़ा है वो कौन है? शंकर की पूजा अपनी समस्याओं के लिए कर आते हो, कभी गले में पड़े सर्प की पूजा किया तुमने? जो सर्प गले में पड़ा है वो राहु केतु है, वो पितृ है। भगवान विष्णु की शेष सैया है, वो पितृ है। राम की पूजा इतने दिन से किए, कभी लक्ष्मण की पूजा किया तुमने? लक्ष्मण पितृ हैं, है ना। कृष्ण, कृष्ण देवता है, बलराम पितृ हैं। रात्रि में कभी किसी पीपल में गए दिया जलाने? वहां भूत तुमको दिखाई देते हैं। पीपल में
रात्रि में अमावस्या के दिन पितरों का वास होता है, दिन डूबने के बाद खीर का भोग लगाओ 5 अमावस्या वहां पे, है ना, और वहां पर भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान हमारे पितरों को सदगति दो, उनका उद्धार करो। तुम करोगे तो लाभ होगा, तुम करोगे तो पितृ संतुष्ट होंगे। पितृ जो है तुमसे मांग रहे हैं, वो उद्धार तुमसे होगा, है ना, जब तुम भगवान से प्रार्थना करोगे, है ना। तो आपको सुबह उठ करके अपने पितरों के निमित्त प्रार्थना करना चाहिए कि हे पितृ देवता, हम आपके वंश में पैदा हैं, आपके कुल में पैदा हैं, हमारी प्रगति से आपका नाम जुड़ेगा, हमारा वंश आगे बढ़ेगा, हमारा अर्थ बढ़ेगा, हमारा सम्मान बढ़ेगा, तो वो सब कुछ आपके ही नाम से जुड़ेगा कि फला का नाती है, फला का बेटा है, फला का पोता है ना, लोग पितृ का नाम लेते नहीं है। और हमारे लिए आपको भगवान कुछ नहीं देगा, भगवान ने आपको जितना देना था वो दे दिया, आपको पैदा कर दिया, आपको ब्राह्मण के घर में पैदा कर दिया। अनेक जन्मों के पुण्य का संचय का परिणाम है कि मनुष्य बने, मनुष्य में भी ब्राह्मण बने, ब्राह्मण में भी अच्छे शरीर से आए, है ना, उसमें भी सब माने अच्छा समाज मिला तुमको। अब इससे ज्यादा और क्या भगवान दे दे, अब क्या चाहते हो उससे। अब तुमको पितरों से लेना है, जिस परंपरा में, जिस वंश में पैदा हुए हो, जिसके घर में पैदा हुए हो, जिसने पैदा किया है ना। पैदा करने वाला खाली बाप ही नहीं है, बाप का भी बाप, जिसने बाप को पैदा किया वो, फिर उसको भी, फिर उसको भी, फिर उसको भी, आदि पितृ भगवान ब्रह्म है ना, विष्णु है। तो वो पूरी पितृ चैन जुड़ी हुई है ना, कोई ना कोई तो आदि पितृ होगा। तो उनके सब के इसी को कहा जाता है ना कि ब्रह्मादया सुरा सर्वे ऋषिया सनकादया आगच्छन्तु महाभाग ब्रह्मांडो दर्पवर्तिना। सारे ऋषि मुनि सब ये कहीं ना कहीं हमारे पितरों से जुड़े हैं। तो पितरों के निमित्त आपको पीपल के पेड़ में शनिवार को जाओ, 7 शनिवार घी का दीपक जलाओ, 7 बतासों का भोग लगाना, है ना, दक्षिण की तरफ मुख करके पितरों के निमित्त से भगवान से प्रार्थना करना कि हे पितृ देवता हमारे पितरों को सदगति दो। पितरों से प्रार्थना करना कि हमारा जो है जो कष्ट है आप पितरों से कहो, है ना। तो पितृ जो है, पितृ ही भगवान है ना। तो उस पे जो है पितृ स्वरूप की पूजा करनी है, आपको तुरंत लाभ होने लगेगा। अभी ये दशा आपकी खराब है ना, इसमें आर्थिक नुकसान आएंगे, मानसिक पीड़ा आएगी, है ना, और नौकरी पे तुम्हारे दिक्कत आ जाएगी। शनि नौकरी है, नौकरी भी जहाँ कर रहे होगे परिवर्तन हो जाएगा, और माने कुछ ना कुछ जो है हानि हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका उपाय कर लो। शनिवार को काली उड़द और काले कपड़े का दान कर दो, है ना। मंगलवार को लाल मसूर और लाल कपड़ा का दान कर दो। शनिवार को काली उड़द और काला कपड़ा का दान कर दो। ये 2 के नग, शनि और मंगल का कभी नग न पहनना। शनि मंगल का की चीज कोई दान स्वरूप तुमको दे तो न लेना, है ना। क्या करे शनि मंगल को? शनि मंगल को शनिवार को काली उड़द काला कपड़ा दान कर देना। जी जी। मंगलवार को मसूर गुड़ और लाल कपड़ा दान कर देना, जी। है ना, ये कर देना। और 7 शनिवार घी का दीपक जलाओ हाँ। पीपल के पेड़ में। और अगर मन हो तुम्हारा तो, अगर सक्षम हो, है ना, अगर पैसा तुम्हारे पास है, पैसा तुम्हारा वैसे है ठीक, सूर्य है धन भाव का स्वामी तुम्हारे, और आर्थिक स्थितियां भी ठीक आएंगी। गजकेसरी योग बना हुआ है तुम्हारा, सरकारी जॉब का योग था, शिक्षा का क्षेत्र योग था तुम्हारा, 100% अब तक मास्टर होते तुम्हारी पढ़ाई में बाधा आ गई है ना। तो उस पे जो है दिशा विहीन, माने इसको दिशा परिवर्तित हो जाना कहते हैं। केतु मन से मानसिक भ्रांति पैदा कर देता है। आप अपने गुरु को मजबूत करो, बृहस्पति मजबूत करो। बृहस्पति तुम्हारा आय भाव पे बैठा है ना, और चाहो तो एक पोखराज और एक मोती हमारे यहाँ से मंगा भी सकते हो, है ना, वो अभिमंत्रित करके दिए जाएंगे। और उचित रेट जो जो होता है वो ही लिया जाता है। लागत का केवल इसलिए देते हैं कि वो हमारी जानकारी में होते हैं, शुद्ध होते हैं, है ना, और अभिमंत्रित करके जब दिए जाते हैं तो इसलिए यहाँ से देते हैं, बाहर से नहीं बताते उसको। तो अगर चाहो तो एक पोखराज और एक मोती मंगा सकते हो। अगर नहीं मंगा सकते हो, पोखराज अभी महंगा आएगा, तो पोखराज नहीं तो हेलो हाँ जी हाँ जी। पोखराज अगर नहीं मंगा सकते हो, पोखराज थोड़ा महंगा रहेगा, तो एक मोती मंगा लो। तुम्हारी लग्न जो है कर्क लग्न है ना, और कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा तुम्हारा उच्च राशि का बैठा हुआ है ना। तुमको तुम्हारी माँ से जो है ज्यादा लगाव रहा, और माँ से लाभ के योग ज्यादा रहे।
तो जी। तो चंद्रमा खराब न होने पाए, दूध का और चावल का कभी जीवन में दान न करना। एक मोती मंगा लो, लग्न कर का स्वामी चंद्रमा होता है और चंद्रमा उच्च राशि का बैठा है गज केसरी योग बना करके। ये अजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट जो बड़े अधिकारी होते हैं उनके लेवल पे कुंडली आती है ये, लेकिन ये बंधा हुआ है। जो काल सर्प दोष है, तुमको लगा हम वहां कर आए, ये बंधा हुआ है ना, जैसे हीरे हो और हीरा किसी माने एक कपड़े में बांध करके डाल दो, लोग आते जाते रहेंगे, उनको कोई किसी का दिमाग जाएगा कि कभी पुड़िया में भी हीरा कभी रोड में पड़ा होगा क्या? है ना? तो तुम्हारा जो ये भाग्य है, ये राहु और केतु से बंधा हुआ है ना? ये छाया ग्रह है कुछ नहीं, है ना? लेकिन छाया ग्रह है, लेकिन जब तक इनको आप हटाओगे नहीं तो दिखेगा नहीं कुछ। तो राहु और केतु का माने एक जो है, इसको एक तो मानसिक पूजा कर लो, एक जब मोती मंगाओगे, कोई चीज मंगाओगे तो अभिमंत्रित यंत्र है हमारे यहाँ का, भगवती का जागृत यंत्र है, उस यंत्र को घर में रखो, ये दान कर देना। 5 अमावस्या, है ना, जब 5 अमावस्या, फिर उस पे बताएंगे थोड़ी सी क्रिया जब यंत्र रहेगा। 5 अमावस्या फिर पीपल के पेड़ में दिन डूबने के बाद एक उपाय है कि भोजन ही का खीर का भोग लगाना है, और कुछ चीजें बता देंगे। तो यंत्र में पहले दीपक साक्षी किसी को बनाओगे, है ना, किसी को साक्षी गारंटी, तो साक्षी भाव पे माता भगवती को रखो कि हे भगवती, क्योंकि वही सब नियंत्रित करती हैं। तो उनको